एक दिन में 4.2 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान, बढ़ी ठिठुरन। 2 दिन पहले हुई बरसात और ओलों के बाद अब धौलपुर में सर्दी सितम ढाने लगी है। बरसात व ओलों से सोमवार को धौलपुर जिले में एक दिन में न्यूनतम तापमान में 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी बढ़ गई है और दिन भर ठिठुरन महसूस की गई। अभी 1 से 2 डिग्री तापमान में और भी गिरावट आएगी, जिससे ठंडक और बढ़ेगी। वहीं 31 दिसंबर से कोहरा पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। सोमवार को दोपहर में थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव के महज दर्शन हुए। बादलों के आगे सूर्यदेव अपना असर नहीं दिखा सके, जिससे दिन भर भारी ठंड रही और शीतलहर चलती रही। शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, जिससे दिन भर लोग उन्हीं कपड़ों में लदे हुए नजर आए और अलाव तापते देखे गए। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि रविवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री था, जो सोमवार को घटकर 14.2 डिग्री रह गया। इस प्रकार रविवार को धौलपुर जिले का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री था और सोमवार को घटकर 9.5 डिग्री रह गया। यानी रविवार की अपेक्षा सोमवार को न्यूनतम तापमान में 4.2 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जिसकी वजह से सर्दी और ठिठुरन बढ़ी है। मीणा ने बताया कि 31 दिसंबर से कोहरा पड़ने की संभावना है। अभी 1 से 2 डिग्री तापमान में भी और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। साथ ही आगामी 3-4 दिन तक शीतलहर चलती रहेगी। भ्रष्ट बाबू का पैसा लेते हुए वीडियो आया सामने। एसीबी टीम ने गत दिनों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था बाबू। एसीबी टीम ने रोजगार कार्यालय धौलपुर में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एक बाबू को 700 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लोगों ने बताया कि बाबू भारी भ्रष्ट था, जो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता था। अब इस बाबू का 56 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबू पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि फर्स्ट ट्रैक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पैसे लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गत दिनों एसीबी टीम ने रोजगार कार्यालय धौलपुर में तैनात बाबू दीपक गोयल पुत्र जगदीश गोयल को 700 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने बाबू को जेल भेज दिया। एसीबी की कार्रवाई के बाद बाबू दीपक गोयल के भ्रष्टाचार के चर्चे लोगों में आम हो गए हैं। कई बेरोजगार युवाओं ने फर्स्ट ट्रैक को नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर यह भी बताया कि पकड़ा गया बाबू दीपक बिना पैसे लिए किसी का कोई काम नहीं करता था, जिसके साथ के कार्यालय कर्मी भी कई बार टोक चुके थे। लेकिन दीपक का रिश्वत लेने के मामले में दुस्साहस काफी बढ़ चुका था। वह बेरोजगारी भत्ता एवं स्थान परिवर्तन आदि सभी कार्यों के लिए युवाओं से पैसे लेता था। अब बाबू का सोशल मीडिया पर पैसे लेते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबू रुपयों को लेकर जेब में रखता हुआ भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में बाबू मनिया निवासी युवक से रिश्वत ले के रूप में 5000 रुपए ले रहा है। एक अन्य ने फर्स्ट ट्रैक को बताया कि बाबू दीपक ने उससे बेरोजगारी भत्ते की किस्त के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। नए साल को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नए साल 2025 के प्रारंभ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने धौलपुर जिले में पुलिस बल को मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया है। आमजन न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुलिस का उद्देश्य है कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसकी एडवाइजरी जारी की गई है। सभी आमजन से अपील की है कि एडवाइजरी का पालन करें। एसपी द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि ड्रंक एंड ड्राइव और रश ड्राइविंग पर नजर रखी जाएगी। अभय कमांड सेंटर एवं इंटरसेप्टर के माध्यम से की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी थानों एवं चौकियों के पुलिस बल सहित अतिरिक्त जाब्ता सड़कों पर रहकर व्यवस्था संभालेंगे एवं सघन चेकिंग भी की जाएगी। इससे पहले 31 दिसंबर 2024 की रात में होटलों, ढाबों समेत अन्य मनोरंजन गृहों के बाहर पुलिस दस्ते मुस्तैद रहेंगे। क्षेत्र में फिक्स पिकेट्स पर पुलिस तैनात रहेगी। वहीं मोबाइल पुलिस टीम भ्रमण पर रहेगी और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, घाटों पर विशेष सतर्कता के लिए अपील की गई है। जारी एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि पुलिस नशा करने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात्रि में अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों एवं शिकायत संबंधी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 95 30 41 18 42 और 95 30 41 18 43 पर या डायल 100 112 100 या संबंधित पुलिस थाने में
दे सकते हैं। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास, मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। नर्सरी रोड समेत वहां स्थित कई कॉलोनियों का मामला। धौलपुर शहर के नर्सरी रोड पर विगत 6 महीने से सीवरेज के पानी के कारण जलभराव की समस्या बनी हुई है। वहीं इस रोड पर आवागमन पूरी तरह ठप है। सोमवार को नर्सरी रोड पर निवास करने वाले कई कॉलोनियों के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कॉलोनी वासियों ने बताया कि विगत 6 माह से नर्सरी रोड पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। कॉलोनियों के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने से लगातार सीवरेज का पानी जमा रहने के कारण कॉलोनियों में आए दिन बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी सर्दी के मौसम के महीने में भी मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। वहीं इस रोड पर आवागमन पूरी तरह ठप है। लोगों ने बताया कि कई बार बड़े वाहन पलटने से बचे हैं। 6 महीने में कई बार नगर परिषद प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, तो कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस अवसर पर प्रदर्शन करने के दौरान नर्सरी रोड स्थित कई कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। मैं सत्यप्रकाश शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 7, भाजपा पार्षद, नगर परिषद धौलपुर। मैं कई बार नगर परिषद आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को और प्रभारी मंत्री महोदय को कई बार लेटर दे चुका, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं हाथ लगता है। जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी हो चुकी है कि गलियों में कहीं निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। 8 महीने से बच्चे विद्यालय भी नहीं जा रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी तो कई बच्चों ने तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह करके परीक्षा दी है। रास्ता इतने ख़राब पड़े हुए हैं। शनिदेव एक ऐतिहासिक मंदिर है हमारे धौलपुर का, चौपड़ा मंदिर, उस रास्ते को जोड़ता है, वो 8 महीने से विगत 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है। जयपुर रोड पे ट्रैफिक इतना रहता है, पहले तो वो लिंक रोड था तो वहाँ से भी लोग निकल जाते थे, लेकिन आज 8 महीने से वो रोड भी बंद पड़ा हुआ है। मैंने भी लेटर कई बार लिख लिए, लेकिन कोई कुछ हाथ नहीं लगता है। सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, लेकिन आयुक्त महोदय ने इतने अपनी वो मचा रखी है इस धौलपुर में कि कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं है। कोई नगर परिषद में कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोर्ड की मीटिंग में कई बार मैंने उठा लिया, कई बगल के साथी पार्षदों ने इस चीज़ को उठाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, ADM साहब को। मैं राधेश्याम सिंह परमार और धौलपुर में वार्ड नंबर 6 से 7 और करीब 15-20 कॉलोनियाँ हैं जो इस पानी के भराव से बहुत पीड़ित हैं। और कलेक्टर साहब को भी हमने कई बार अवगत करा दिया, ज्ञापन भी दिए हैं और करीब 200-300 आदमी आकर के इनके पास बहुत आए और आश्वासन देते रहे। और EO साहब से भी हम कई बार मिले तो वो भी आश्वासन देते हैं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है नगर परिषद में कि जिसका कोई जवाब नहीं। केवल एक लेमन जूस की गोली देते हैं, उसको ही बस चटोरते रहिए और जनता को इतना परेशान किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है।
फुटबॉल बेबी लीग के सेमीफाइनल में पहुंची 4 टीमें। 1 जनवरी को होंगे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला। धौलपुर जिले के तसीमों में स्वर्गीय अमित परमार फुटबॉल बेबी लीग सीजन 2 का आयोजन शहीद स्टेडियम तसीमों में किया जा रहा है। लीग में 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और 4 टीमें लीग से बाहर हो गई हैं, जिनके 2 सेमीफाइनल और फाइनल बुधवार 1 जनवरी को ही तसीमों के शहीद स्टेडियम में कराए जाएंगे। शहीद क्लब तसीमों के संरक्षक कुलदीप पटवारी ने बताया कि लीग में सेमीफाइनल के लिए 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें ग्रुप ए से मामा यूथ 11 और जगत वॉरियर्स ने क्वालिफाई किया है। ग्रुप बी से एमवी एकेडमी और सोमेश फुटबॉल क्लब ने क्वालिफाई किया है, जिनके पहले सेमीफाइनल मामा यूथ 11 और एमवी एकेडमी के बीच होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल जगत वॉरियर्स और सोमेश फुटबॉल क्लब के बीच होगा। फुटबॉल लीग मुकाबले बुधवार को शहीद स्टेडियम तसीमों में होंगे और उसी दिन फाइनल मैच भी कराया जाएगा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा ने की ओम बिरला के ओएसडी से मुलाकात। पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता से कोटा में मुलाकात की, जिसमें बीके कुशवाहा ने यूथ को जागरूक करने को लेकर चर्चा की। साथ ही धौलपुर के युवाओं को लोकसभा का भ्रमण कराने के लिए आग्रह किया, जिस पर ओएसडी राजीव दत्ता ने कहा कि युवा देश की आबादी का सबसे जीवंत और संसाधन पूर्ण हिस्सा है। इनकी सामाजिक और आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने धौलपुर के युवाओं को लोकसभा भ्रमण कराने का आग्रह स्वीकार किया। दो बाइकों की भिड़ंत में घायल युवक ने तोड़ा दम। मनिया से लौट रहा था अपने घर उदई का पुरा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम कराने पहुंचे हेड कांस्टेबल प्रदुमन सिंह ने बताया कि युवक राजेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र जगमन सिंह निवासी उदई का पुरा मनिया कस्बे से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। रविवार को घर लौटते समय जलालपुर गांव के पास कनेक्टिंग रोड पर उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। इस हादसे में युवक राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने सब परिजनों के सुपुर्द कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO पूर्व चिकित्सक फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी एल्कान हो या एडल्फ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर।
राज्य स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आगाज। कबड्डी में मेजबान धौलपुर ने नागौर को हराया। 35वीं राज्य स्तरीय राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज सोमवार को आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर के सभागार में भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर के आतिथ्य में हुआ। कबड्डी के उद्घाटन मैच में मेजबान धौलपुर ने नागौर को 41-34 के अंकों से हराया। फुटबॉल में सवाई माधोपुर ने नागौर को 2-1 गोल के अंतर से हराया। वॉलीबॉल में धौलपुर ने बहरोड को 2-1 से हराया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि मानव जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें हमारे शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने राज्य भर से आए शिक्षकों से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने कहा कि शिक्षक समाज की धुरी है, वह सदैव वंदनीय रहा है। पारासर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिक्षकों से अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही। समारोह के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी वीरेंद्र त्यागी एवं शिक्षाविद रमेश चंद्र भानु ने राज्य भर से प्रतियोगिता में भाग लेने आए शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता में राज्य भर से आए शिक्षक खिलाड़ियों के लिए इस सर्दी के मौसम में आवास की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। शारीरिक शिक्षा प्रभारी चोप सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं सांस्कृतिक स्पर्धा में 390 से अधिक शिक्षक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समारोह में आयोजक चोप सिंह कुशवाहा, राकेश परमार, मनोज शर्मा, संजीव श्रीवास्तव, हरिमोहन शर्मा, विजेंद्र सिंह, कप्तान सिंह, राजेंद्र राणा, यादवेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। समारोह का संचालन अनिल मिश्रा विद्यार्थी ने किया। समारोह में विनीता शर्मा, रश्मि राव, रेखा त्यागी, संतोष कुमार, राजेश कुमार, रवि मोहन त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। 1 जनवरी को होगा कवि सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय मीरा साहित्य संगम शाखा धौलपुर के तत्वाधान में 1 जनवरी 2025 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन का आयोजन 1 जनवरी को दोपहर 1 बजे से दूंकापुरा स्थित दाऊजी मंदिर, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर में किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात कवि आ रहे हैं। कवियों में विवेक कुशवाहा दिल्ली, जयसिंह खामोश दिल्ली, योगेंद्र रघुवंशी बाड़मेर, बाबूलाल बसेड़ी, आकाश परमार सैपऊ, प्रेम परदेसी मुरैना तथा इनके अलावा कई विकल्प फरुखाबादी, मनोज बेचैन, राजवीर क्रांति, मुकेश सिकरवार, दादा, बीके त्यागी, नूर धौलपुरी, मुकेश गिरी, हरेंद्र हर्ष, प्रिया शुक्ला, राम पटसारिया, अनुराग अनुज आदि शामिल हैं। वार्ड 6 की फाइनल विजेता टीम ने निकाला जुलूस। टीम का बाड़ी बाजार में किया जोरदार स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रही प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में वार्ड नंबर 6 ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 6 की टीम ने बाड़ी के मुख्य बाजार से एक भव्य जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बाड़ी के बाजार में टीम का जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में प्रमुख रूप से इंडियन मोबाइल पॉइंट लोहार बाजार के साकिर सैफी, अरशद सैफी, सलमान पठान, शाहरुख सैफी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूरी टीम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। सीवर लाइन के कार्य से बाड़ी शहर में बदतर हालात, संबंधित प्रशासन का नहीं ध्यान, लोगों में आक्रोश। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में चल रही सीवर लाइन के काम से नर्क जैसे हालात हो गए हैं। शहर के काश्तपाड़ा, कसोटी खेड़ा रोड सहित कई एरिया में चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे लाइन बिछाने का काम में लापरवाही बरती जा रही है। लोगों का आरोप है कि संबंधित कंपनी की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मामले को लेकर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी मौके पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे और प्रशासन का लोगों की परेशानी को कोई ध्यान नहीं है। बाड़ी शहर के काश्तपाड़ा रोड पुलिया निवासी उद्योगपति एवं व्यापारी रामलखन प्रजापति के साथ स्थानीय नागरिक युवा देवेश कुमार ने बताया कि सीवर लाइन के काम को लेकर जो चैम्बर बनाए गए हैं वह अभी से लीक हो रहे हैं। चैम्बरों में भरा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर निकल रहा है, जिसमें आ रही बदबू से आसपास के वातावरण में रुकना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फिसलन और गंदगी को देखते हुए आसपास जो दुकानें हैं उन पर कोई भी ग्राहक सामान लेने नहीं आ रहा। सभी लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पूर्व हुई बारिश के चलते सड़क पर डली मिट्टी से फिसलन बढ़ गई है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाड़ी शहर में 5 फेज में सीवर लाइन का काम होना है। अभी पहले और दूसरे फेज का काम चल रहा है, जो शहर के अनूप टॉकीज से शुरू होकर ठाकुरपाड़ा, काश्तपाड़ा, मास्टर कॉलोनी होकर अंदाना पैलेस तक किया जा रहा है। इस कार्य में ही इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। संबंधित कंपनी के ठेकेदार द्वारा नियमों की कोई पालन नहीं की जा रही है। इसको लेकर 1 सप्ताह पूर्व एडीजे कोर्ट में भी विधिक सेवा के तहत पर
नागरिकों ने परिवाद लगाया था, जिसमें एडीजे नीरज कुमार ने पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों को नियम अनुसार कार्य करने के साथ लोगों को परेशानी न हो इसके निर्देश दिए थे, लेकिन और निर्देशों की भी पालना होती नजर नहीं आ रही। भाई साहब पहले तो वहाँ से निकलता था, उस चैम्बर से देखो वहाँ से अब इस चैम्बर से ना तो कोई सुनवाई हो रही है। सुनवाई की बोलते हैं, कंप्लेन भी की है, कोई भी आता है जाता है, किसी भी बोला जाता है, भाई तो सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरा नंबर, वो जो काम करने वाले हैं भी नहीं, जो काम करने वो ओनली पानी निकालते हैं, वहाँ डाल जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर भर जाता है। ये इससे परेशानी हमें भी नहीं, सबको ही परेशानी। एक बार तो यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें एक लड़की गिरी थी फिसल के, उनके बारे में ना तो कोई सुनवाई हुई। भाई साहब क्या करें आप बताओ। कम से कम इस काम को हो गया महीना भर से ज़्यादा हो गया होगा, और एक नहीं 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। क्या करें, सुनवाई तो होनी चाहिए। और इससे नहीं, ये दुकानदार और फिर सामने वाला क्या नाम है, परिवहन वाला, ये सब जितने भी हैं सब परेशान हो रहे हैं। तो आप खुद भी देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक बार तो रोडवेज का भी कांड हुआ था, आप बताओ क्या करें। क्या नाम है आपका? डेविस, मेरा नाम डेविस है। साहब ये पानी समर को बागो नहीं करो, समर सेवल को यहाँ गंदगी नहीं कर रही है, कम से कम महीना भर है चलो। और गंदगी इतने भयंकर है कि बदबू आ रही है। हमारी दुकानदारी पे को ग्राहक ना बदबू के मारे, और पूरी सड़क पर पानी पानी है। रो मोटरसाइकिल आ गिर रो है और कोई साइकिल आ गिर रो है, क्या करते कोई सुनवाई ध्यान नहीं दे रहा साहब। क्या नाम है आपका? राम लखन। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। पीएम सूर्य घर योजना पंजीयन के लिए की अपील। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पंजीयन करवाने के लिए बिजली विभाग राजाखेड़ा के सहायक अभियंता रामदयाल मीणा की मौजूदगी में मंगलवार को बिजली विभाग कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एएन मीणा ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। सुने उन्हीं की जुबानी। दिनांक 31/12/2024 को राजाखेड़ा उपखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत कैंप लगाया जा रहा है। इसके तहत उन चिन्हित उपभोक्ताओं को हमने एक को सूचित किया है, नंबर लिया उनके, तो इनके लिए हमने वेंडर को भी बुलाया है यहाँ पर। तो इसमें 3 किलोवाट तक 78,000 की छूट है। इसका लाभ देते हुए हाथों हाथ पैसे जमा करा के रजिस्ट्रेशन करवा के कनेक्शन जारी की जाएंगे। तो सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि इसमें अधिक से अधिक पधार कर इस योजना का लाभ उठाएं। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। बैठक में मृत्यु भोज बंद करने को लेकर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में छतरी का पुरा तहसील के पास कुशवाहा समाज की आम बैठक आयोजित की गई,
जिसमें समाज के पंच पटेलों लवकुश भगवान के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सोशल मीडिया प्रभारी राम दिनेश कुशवाहा ने बताया कि समाज के शंकर लाल कुशवाहा की अध्यक्षता में बसेड़ी विधायक संजय जाटव से मिलकर कुशवाहा समाज की धर्मशाला की बाउंड्री वॉल करवाने का आग्रह किया। इस पर विधायक संजय जाटव ने उसको बजट मिलने पर तुरंत करवाने का आश्वासन दिया। जगदीश कुशवाहा ने समाज में मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद करने का आह्वान किया। राकेश कुशवाहा अध्यापक ने बालिका शिक्षा व हर बेटी हर घर शिक्षा पर जोर देने की बात कही। इसके साथ ही प्रतिभाओं को सम्मानित करने पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन रामनाथ कुशवाहा ने किया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति उपाध्यक्ष राजा राम कुशवाहा, सरवन भामाशाह, जगदीश कुशवाहा, रामवीर, गुड्डू मिस्त्री, राधेलाल कुशवाहा, मानसिंह ददरोनी, रमेश सरमथुरा, राजू छतरीपुरा, राजकुमार भीमनगर, महेश कुशवाहा, राधेश्याम, सुदामा बिलोनी आदि मौजूद रहे। बीवाईसी ग्रुप के सदस्यों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में रविवार शाम करीब 7 बजे सेपू निवासी धर्मवीर पुत्र जयराम सरमथुरा से अपने गांव सेपू बाइक से लौट रहा था। तभी बामनी नदी के पास अचानक एक गाय आ जाने से उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर पड़ा और उसके पैर तथा हाथ में गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इधर घायल धर्मवीर को तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। इस बीच बाड़ी के समाजसेवी ग्रुप बीवाईसी के सदस्य रिहान खान, राशिद अहमद, अल्ताफ खान, मोहम्मद हारिस, शाहरुख खोखर आदि ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज कराया। समाजसेवी ग्रुप की मदद से धर्मवीर अब खतरे से बाहर है। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? सेपू। और पिताजी का नाम क्या है तुम्हारा? जयराम। और ये एक्सीडेंट हुआ था, किससे हुआ था? गाय से। गाय से ठुक गए थे। तो अच्छा, कहाँ जा रहे थे? सेपू जा रहे थे। और आए कहाँ से थे? ठीक, सरमथुरा से आ रहे थे, सेपू के लिए जा रहे थे ना अपने घर। ठीक। आगामी कार्यक्रमों को लेकर पूर्व सैनिक ने की बैठक। सोमवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी के द्वारा एक बैठक का आयोजन नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में किया गया। बैठक का उद्देश्य आने वाली नई साल के लिए प्रोग्राम बनाना, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी के सभी पूर्व सैनिकों को एक साथ एकत्रित करना और सहभोज की व्यवस्था करना रहा, ताकि एक दूसरे से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। साथ ही जो पूर्व सैनिक किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी निजी और सरकारी समस्याओं को सुनना और उनके निराकरण के बारे में कदम उठाना है। आगामी आयोजन भूतेश्वर बसेड़ी पर 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी के समस्त पूर्व सैनिक, समस्त पदाधिकारी एवं पूर्व सैनिक भाग लेंगे। बैठक में इस मौके पर सूबेदार जगदीश जगरिया, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी, सूबेदार हरिलाल मीणा, हवलदार निरंजन सिंह, हवलदार राम भरोसी परमार, हवलदार दुर्ग सिंह, विशाल सिंह पचवारी, हवलदार संतोष सिंह, ओमवीर सिंह पार्षद, हवलदार अशोक कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। पुलिस वाले ने दिया ईमानदारी का परिचय। ट्रैफिक पुलिस धौलपुर में तैनात एक ट्रैफिक कर्मी ने पीड़ित का खोया हुआ मोबाइल लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है।
हुआ यूं कि ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति कैला देवी दर्शन कर वापस लौट रहा था। तभी धौलपुर बस स्टैंड पर उसका मोबाइल गिर गया और वह बस में बैठकर चला गया। इधर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मी जितेंद्र गुर्जर को वह मोबाइल बस स्टैंड पर मिल गया। इसके कुछ समय बाद पीड़ित का उसी मोबाइल पर कॉल आया, जिसके बाद वह ट्रैफिक पॉइंट पर पहुंचा। ट्रैफिक कर्मी जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने अपना नाम करण बताया और ताजगंज आगरा का निवासी होना बताया, जिसके बाद उसका वेरिफिकेशन किया गया और उसका खोया हुआ मोबाइल सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने ट्रैफिक कर्मी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। ठंडी हवाओं से और बढ़ा सर्दी का सितम, नहीं दिखे सूर्यदेव। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़े मौसम के हालात में कोल्ड वेव ने अब और सितम बढ़ा दिया है। सोमवार को सुबह से ही ठंडी हवाओं का ऐसा जोर देखा कि सूर्यदेव आसमान में दिखाई ही नहीं दिए। पूरे दिन लोग सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए आसमान की ओर देखते रहे। वहीं दिन में 3 बजे के बाद ठंडी हवाओं ने फिर से ऐसा जोर पकड़ा कि लोग जगह जगह अलाव के सहारे बचने का जतन करते दिखे। ग्रामीण क्षेत्र से काम के लिए आए किसानों ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुई बारिश और ओलों से सरसों की फसल प्रभावित हुई है। सरसों का फूल गिरने से फसल के उत्पादन में कमी आएगी। दिन में आज जहां न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर अटक गया है। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। बिजोली गांव से शहर के पंचायत समिति में काम के लिए आए किसान वीरी सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे थे, जिससे सरसों की फसल का काफी फूल झड़ गया है। ऐसे में फूल झड़ने से सरसों की पैदावार प्रभावित होगी। वहीं उन्होंने बताया कि रविवार से चली ठंडी हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया है। इससे फसल को पाला लगने की आशंका है। बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने एडवाइजरी जारी की है कि कोल्ड वेव में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है। ऐसे में 2 या 3 दिन तक, जब तक शीतलहर का प्रकोप रहे, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को सुबह सवेरे और शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दें और उन्हें पूरे गर्म कपड़ों में ढक कर रखें, अन्यथा कोल्ड वेव से नुकसान हो सकता है। शीतलहर के प्रकोप के चलते लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। सुबह सवेरे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं शाम 4 बजे के बाद फिर से लोग घरों में जाकर दुबक रहे हैं। ऐसे में सुबह 11 बजे के बाद ही बाजार में कुछ रौनक दिख रही है। वहीं शाम 6 बजे बाद फिर से सन्नाटा छाने लगा है। सर्दी बहुत पड़ रही है, फसल में नुकसान है, ओले पड़े हैं, बरसात फसलों झुक गई नीचे, बहुत नुकसान हुआ है। कहाँ से आए हो आप? बिजौली साहब। क्या नाम है आपका? वीरी सिंह। गौवंश को ठंड से बचाने के लिए राजस्थान गौ सेवा आयोग ने जारी की एडवाइजरी। सर्दी के मौसम में गौवंश के दूध देने की क्षमता शिखर पर होती है, इसलिए ऐसे मौसम में गौवंश को उचित आहार की आवश्यकता होती है। गौवंश के आहार में प्रोटीन, विटामिन एवं मिनरल की मात्रा अधिक देनी चाहिए। संतुलित आहार में सरसों, चरी, लोबिया, रजका या बरसीम आदि के साथ गेहूं की दलिया, चना, खल, ग्वार, बिनोला गौवंश को खिला सकते हैं। गौवंश को संतुलित आहार में चारे के लिए दानों का मिश्रण भी देना चाहिए। दुधारू गौवंश के अलावा गर्भवती गौवंश को भी सर्दियों में 1-2 किलोग्राम संतुलित आहार अतिरिक्त देते रहना चाहिए। गौवंश की अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा चारा बाजरा, कड़वी, रिजका, सिमड़ घास, गेहूं की तूड़ी, जई का मिश्रण खिला सकते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। ठंडे मौसम में अधिक जोखिम वाले गौवंश में नवजात एवं कम उम्र के गौवंश, श्वसन रोगों से ग्रसित गौवंश, दूध देने वाली गाय एवं कमजोर गौवंश शामिल हैं। सर्दी से गौवंश में न्यून तापघात, भूख बंद होना, अधिक वजन के गौवंश में आर्थराइटिस एवं श्वसन रोग होने की संभावना होती है। इसके लिए स्थानीय मौसम भविष्यवाणी का ध्यान रखना चाहिए। गौवंश के बाड़े को चारों तरफ से ढककर रखना चाहिए ताकि गौवंश का सर्दी की सीधी हवाओं से बचाव किया जा सके। गौवंश के बाड़े का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए ताकि सर्दी में अधिकतम सूर्य की रोशनी गौवंश को मिले एवं गर्मी में न्यूनतम तापमान रहे। गौवंश बाड़े के तापमान नियंत्रण के लिए कृत्रिम हीटिंग सिस्टम लगाना चाहिए। कमजोर एवं बीमार गौवंश को कंबल से ढककर रखना चाहिए। सभी गौवंश को नमी क्षेत्र से दूर रखना एवं धुएं से बचाकर रखना चाहिए। गौवंश को खुले में ठंड के मौसम में ना छोड़ें। ओवरब्रिज के नीचे पड़े विक्षिप्त को पहुंचाया अपना घर।
पड़ रही कड़ाके की सर्दी में विक्षिप्त बेसहारा सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति को अपना घर समिति धौलपुर ने रेस्क्यू किया है। समिति सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि डॉक्टर निसार उस्मानी और नाविद दाऊदी ने अध्यक्ष राजुद्दीन खान एडवोकेट को सूचना दी कि एक विक्षिप्त बेसहारा व बीमार सी हालत में एक व्यक्ति विगत कई दिन से राजखेड़ा बाईपास के पास पुल के नीचे पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही अध्यक्ष राजुद्दीन खान, सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, नाविद दाऊदी, मीडिया प्रभारी कीर्ति सिंह राजावत, डॉक्टर निसार उस्मानी, अजय त्यागी, सत्येंद्र त्यागी, इमरान आदि मौके पर पहुंचे और उसकी दयनीय हालत को देखकर शीतलहर से बचाने व उचित देखभाल के लिए एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचाया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।